काले कमरे का राज। रात का वक्त था और घड़ी की सुइयां 12 बजने के करीब थी। बाहर खामोशी का राज था। सिर्फ हवा के झोंकों से दरख्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन उस रात एक नौजवान लड़का साजिद अपने नए किराए के घर में बेचैनी से करवटें बदल रहा था। यह घर उसे बेहद सस्ता मिला था। हालांकि इस घर की तामीर शानदार थी। पुरानी मगर मजबूत दीवारें, ऊंची छतें और एक लंबा बरामदा। मगर एक चीज थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी। घर का वो आखिरी कमरा जो हमेशा बंद रहता था। मालिक मकान ने वाज़ेह हिदायत दी थी, जो कुछ भी हो ये कमरा मत खोलना, इसके करीब भी मत जाना। मगर इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है, जिस चीज से रोका जाए वहीं जाने का दिल चाहता है। साजिद भी कई दिनों से इस कमरे के बारे में तजस्सुस में मुब्तला था। आखिर इसमें ऐसा क्या था? उस रात जब नींद ने उसका साथ छोड़ दिया तो वो बिस्तर से उठा। हल्की रोशनी में वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस बंद कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा। उसने कान लगाकर सुना तो मुकम्मल खामोशी थी। मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दरवाजे के पीछे से हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। मत खोलो साजिद, मत खोलो। साजिद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये आवाज कैसी? मगर उसने खुद को हौसला दिया, ये मेरा वहम होगा, उसने खुद से कहा और आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा चरचराते हुए खुल गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था और एक भयानक बदबू ने उसे घेर लिया, जैसे कोई पुराना मुर्दा गोश्त सड़ रहा हो। मोबाइल की टॉर्च जलाकर उसने अंदर झांका, मगर अचानक रोशनी झपकने लगी और फौरन बंद हो गई। अचानक साजिद ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। मगर वहां कोई नहीं था। वो तेजी से मुड़ा। उसका दिल हलक में आ गया, मगर तजस्सुस उसे अंदर खींच रहा था। जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। साजिद ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो जैसे किसी अनदेखे हाथ ने पकड़ रखा हो। अचानक कमरे के एक कोने में हल्की सी सुर्खी माइल रोशनी नमूदार हुई और वो मंजर देखकर साजिद की चीख निकल गई। वहां एक औरत खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, स्याह आंखें और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट, जैसे वो सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। तुम्हें खबरदार किया गया था। साजिद का जिस्म बेजान होने लगा, सांसें उखड़ने लगीं। वो चीखना चाहता था, मगर आवाज उसके हलक में ही दब गई। अचानक वो औरत उसकी तरफ लपकी। साजिद के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। उसने आखिरी बार दरवाजे पर जोर लगाया और दरवाजा खुल गया। वो पागलों की तरह भागता हुआ कमरे से निकला और सीधा घर से बाहर गया। वो रात गांव के बाहर एक होटल में रहा और अगली ही सुबह उसने वो घर छोड़ दिया। बाद में पता चला कि कई साल पहले इस कमरे में एक औरत ने खुदकुशी की थी, मगर कहते हैं वो आज भी वहां कैद है।
किसी और की राह तक रही है। कहीं आप भी ऐसे किसी काले कमरे में तो नहीं रह रहे?